अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने का मौका मिले तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं पाबंदी से मदद कीजिए। चैनल को मजबूत कीजिए, इस हक और सच के मिशन में हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, आज जुमा का दिन है और मैं अभी बस खबरें बोलकर यहाँ से गुजरात के लिए रवाना हो जाऊँगा। आज रात में मेरा 9 बजे इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा फ़ौरन सूरत शहर में कालीपुल अम्बावाड़ी का जो इलाका है वहाँ पर आज रात में मेरा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तफसीली बयान होगा। इसलिए सूरत वाले और आसपास वाले इस खबर को शेयर करें और याद रखें रात में आपको वहाँ पर बयान में पहुँचना है। और आने वाले कल यानी शनिचर को ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद जूना दीवा गांव, अंकलेश्वर के बाजू में जो गांव है जूना दीवा गांव, वहां पर भी बाकायदा एक शानदार प्रोग्राम सीरतुन नबी के ताल्लुक से वहां पर भी रखा गया है। एक्चुअल में आप जानते हैं कि ये प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रबीउल अव्वल का महीना है और पूरे मुल्क में इस वक्त, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने का काम किया जा रहा है। और सच्ची बात तो यही है कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम नबी की ज़िंदगी, नबी का पैगाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, उनकी प्यारी प्यारी तालीमात, उनकी प्यारी प्यारी बातों को अपने बिरादरान वतन, अपने हिंदू भाइयों तक भी पहुँचाए। तो मैं अभी आज निकल रहा हूँ, तो आज और कल 2 दिन मेरा गुजरात में प्रोग्राम है। तो जूना दीवा गांव अंकलेश्वर में मस्जिद नूर के पास जूना दीवा गांव में बाद नमाज इशा फ़ौरन ये प्रोग्राम होगा। आप अंकलेश्वर और उसके आसपास के लोग इस बात को खूब शेयर करें और आप वहां पर ज़रूर पहुंचे। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही। जी हाँ, आप जानते हैं कि दशहरा रैली में किराए के लोगों को बुलाया गया था, किसी को 300, किसी को 500 और 10 करोड़ रुपये तो सिर्फ एसटी बस को। हमारे स्टेट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रैली में पहुंचने के लिए एसटी को 10 करोड़ रुपए अदा किए गए। अब इसको लेकर तनाज़ा विवाद शुरू हो गया है। बीकेसी की दशहरा रैली पर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त एतराज किया है और कहा है
कि एमपी संजय राउत के पास 11 लाख रुपए मिले थे। ओनली 11 लाख मेंबर पार्लियामेंट के घर में मिले थे, जबकि 11 लाख तो आज आम जो छोटा मोटा कारोबार करने वाला है, बिल्डर है, वो भी 11 लाख अपने पास हमेशा रखता है, 10 से 20 लाख, ताकि वो जरूरत पे उसके काम आते रहे। तो एमपी संजय राउत के पास 11 लाख रुपए मिले थे, तो ईडी की इंक्वायरी हुई थी और यहां 10 करोड़ रुपए एसटी को सिर्फ किराए के लोगों को भीड़ लगाने के लिए, दशहरा रैली में भीड़ लगाने के लिए, लाने के लिए 10 करोड़ रुपए अदा किए गए एसटी बस को। तो इसकी ईडी जांच इंक्वायरी कब होगी? उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हां, कानपुर में बजरंग दल के गुंडों ने मजार की दीवार तोड़ दी। कानपुर के चिन्नीगंज इलाके में पीडब्ल्यूडी के बंगले के बगल में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी एक पुरानी मजार को लेकर उस वक्त तजाद तनाजा पैदा हो गया, जब उसको जाने वाले रास्ते पर एक गेट को लगाया जा रहा था। इलाकाई लोगों ने गेट को लगाने को लेकर पहले ऑब्जेक्शन लिया, एतराज किया, मगर जब इख्तिलाफ ज़्यादा बढ़ा तो बजरंग दल के कारकुनान मौके पर पहुंच गए और उन्होंने ज़बरदस्ती गेट को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मजार से मुंसलिक पीडब्ल्यूडी का एक कमरा था जिस पर मजार के लोगों का कब्जा था और उस पर मजार का बोर्ड लगा हुआ था। इख्तिलाफ की खबर और बढ़ते तशद्दुद को देखते हुए मौके पर पुलिस ने पहले पीडब्ल्यूडी के अफसरान को बुलाया और मजार के बारे में हकीकत जानने के बाद पुलिस की मौजूदगी में ये सारा मामला हल करने की कोशिश की गई। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बजरंग दल के गुंडे कभी गरबा के पंडाल में मुसलमान जवानों को पीटना या किसी भी तरीके से माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोग सवाल अब सीधा सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। 2 सवाल, एक तो गोदी मीडिया से लोग सवाल कर रहे हैं कि गोदी मीडिया इन पर कब भौंकेंगी, और दूसरे ये कि जैसे पीएफआई पर पाबंदी लगाई गई तो इन गुंडों पर पाबंदी कब लगेगी। ऐसे ही एक अफसोसनाक वाकया रियासत झारखंड के गिरडेहा से आ रहा है। ये वाकया ये है कि झारखंड में एक मस्जिद की बेहुरमती की गई, जिसके बाद माहौल खराब हो गया। शर पसंदों और आतंकियों की इस बुरी हरकत से मुसलमानों में खूब गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। खैर, फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक एक शख्स ने अपने 3 दीगर साथियों के साथ मस्जिद में घुसकर गंदगी फैला दी, जिसके बाद इलाके में माहौल ख़राब हो गया। साथ ही लोगों को समझाने के लिए इलाके के बाअसर लोगों को भी फ़ाल कर दिया गया है। इल्ज़ाम है कि पंजबा के ही रहने वाले एक शख्स ने अपने 3 दीगर साथियों के साथ मस्जिद में जाकर गंदगी कर दी। उन्हें ऐसा करते एक मुसल्ली ने देख लिया, जिसके बाद शोर शराबा हुआ और फिर मकामी लोग जमा हो गए और फिर माहौल ख़राब हुआ। लेकिन इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर इन आतंकियों को रोकने के लिए मजबूत कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। चलिए आइए नाज़रीन, एक बड़ी चिंताजनक खबर सामने आ रही है। जी हाँ, धीरे धीरे अब तकरीबन 99% चैनल तो बिक ही गए थे, बस 2-3 चैनल बचे थे जो सच दिखाते थे और जो चाटुकारी और दलाली से दूर रहते थे। लेकिन अभी आपने बीच में सुना था कि एनडीटीवी भी अब गोदी मीडिया की लिस्ट में और दलाल मीडिया की लिस्ट में शामिल हो रहा है या हो गया है। तो जी हाँ, अब एनडीटीवी पर जो न्यूज़ रीडर या एंकर या यूँ समझिए कि उसके मेन समझे जाते थे रवीश जी कुमार, जिनको देखने के लिए लोग लाखों करोड़ों लोग बेचैन रहते थे कि रवीश कुमार की रिपोर्ट देखेंगे तो दिल को चैन मिलेगा, वरना किसी पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अब एनडीटीवी है और रवीश कुमार है कि मानने को तैयार नहीं था, तो बाकायदा पूरा गेम फिट करके एनडीटीवी को भी खरीद लिया गया। और अब यह खबर मेरी निगाहों के सामने है कि एनडीटीवी पर रवीश का दौर खत्म हो गया। उसी वक्त मैंने कहा था कि रवीश कुमार न बिकने वाले लोग हैं, न दबने वाले हैं, न समझौता करने वाले हैं। सच्चाई के साथ वो आवाज़ उठाते रहेंगे और रवीश जी कुमार अगर रोड पर खड़े रहकर भी खबरें सुनाने लगे तो लाखों लोग उनको सुनेंगे। तो रवीश जी ने ऐसा ही किया और अब खबरें आ रही है कि रवीश जी का एनडीटीवी पर दौर ख़त्म हो गया और अब वो यूट्यूब पर, जैसे हम बैठे हैं अभी यूट्यूब पर, वो भी यूट्यूब पर आ गए हैं। रेडियो रवीश के नाम से उन्होंने नई शुरुआत कर दी है। जी हाँ, उसकी वजह यह है कि एनडीटीवी पर अब कंट्रोल अडानी का हो गया
और अडानी किसके बॉस है, किसके आका है, और क्या चलेगा अब एनडीटीवी से, ये रविश जी कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आखिर रेडियो रविश के नाम से अब यूट्यूब पर रविश कुमार नजर आएंगे। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अगले दिन मदारिस का सरवा और मदारिस के आने वाले हालात को लेकर, चैलेंजेस को लेकर और उन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे किया जाए, इसको लेकर बाकायदा दारुल उलूम देवबंद ने 30 अक्टूबर को एक इजलास, अहम इजलास तलब किया है। यानी इसी महीने के आखिरी तारीख को मदारिस इस्लामिया के दरपेश मसाइल और मौजूदा हालात के चैलेंजेस के सद्देबाब, रोकथाम और तालीमी निज़ाम और तरबियत में मज़ीद बेहतरी की गरज से दीनी तालीमी मरकज़ी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद ने कुल हिंद राब्ता मदारिस इस्लामिया दारुल उलूम देवबंद का अहम इजलास 30 अक्टूबर को बुलाया है। इस इजलास के सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी गई है और बताया गया है कि 30 अक्टूबर को तो ये इजलास होगा, लेकिन 29 अक्टूबर को कुल हिंद राब्ता मदारिस इस्लामिया की मजलिस आमिला की अहम मीटिंग दारुल उलूम देवबंद में मुनक्किद की जाएगी और अगले रोज यानी 30 को मदारिस के जिम्मेदारान का उमूमी इजलास दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद रशीद में मुनक्किद किया जाएगा। इजलास के दौरान मदारिस के मसाइल के हल किए जाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और दीगर मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है, ये भी ज़ेरे गौर होंगे। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि कुल हिंद राब्ता मदारिस इस्लामिया दारुल उलूम देवबंद मदारिस की सबसे बड़ी तंजीम है। ये तंजीम जिससे पूरे मुल्क के तकरीबन 4,500 से जायद मदारिस इस्लामिया मुंसलिक हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हालांकि वो अफ्रीकी मुल्क की है लेकिन हमारे मुल्क से जुड़ी हुई, इसलिए मैं आपको बता दूं कि एक भारतीय कंपनी, हिंदुस्तानी कंपनी की खांसी की दवा है। इससे अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत हुई। यूएनओ ने अद्वियात को, इन दवाओं को सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह करार दिया। आखिर तहकीकात शुरू कर दी गई है। WHO के इंतबा के बाद मरकजी हुकूमत ने हरियाणा, इंडिया के सोनीपत में वाक़े मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी के तैयार करदा 4 खांसी और कोल्ड सिरप की इंक्वायरी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में दिल्ली और सोनीपत के महकमे सेहत की टीम अद्वियात की जाँच के लिए कंपनी पहुंची है। मीडिया को जैसे ही इसका इल्म हुआ तो महकमे सेहत के एहलकारों ने खुद को कैमरे से दूर कर लिया। इत्तलात के मुताबिक मीडिया को फैक्ट्री के अंदर जाने से रोक दिया गया है। नाज़रीन, आइए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रियासत महाराष्ट्र के नागपुर से। आप जानते हैं कि नागपुर में RSS का हेड क्वार्टर है, जिस पर आधी सदी तक कभी तिरंगा नहीं लहराया। इतने जबरदस्त वो तिरंगा और देश प्रेमी हैं, लेकिन वफादार माने जाते हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब RSS और मूल निवासियों की झड़प होती रहती है, खासतौर से बातूनी झड़प, बातूनी हमले होते रहते हैं। अब गुज़िश्ता कल RSS हेड क्वार्टर पर मोर्चे का ऐलान भारत मुक्ति मोर्चा की जानिब से किया गया था। हज़ारों की तादाद में वहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जमा हुए और फिर माहौल थोड़ा बिगड़ने लगा। भारत मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष वामन मेश्राम की अध्यक्षता में RSS के हेडक्वार्टर पर एक मोर्चा निकाला गया। चुनांचे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वामन मेश्राम समेत सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला फडणवीस और वजीर दाखिला फडणवीस ने इस आंदोलन पर रिएक्शन जाहिर करते हुए कहा कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी तो ये गलत बात है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि धम्मचक्र प्रवर्तन डे हमारे लिए बहुत मुकद्दस दिन है। मुल्क भर से लोग यहाँ आते हैं, फिर भी अमन व अमान का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग अकीदत के साथ आते हैं और दर्शन करते हैं, कुछ वक्त गुजार कर वापस चले जाते हैं
और इस तरीके से सियासी फायदा हासिल करना और हजारों कारकुनान को गिरफ्तार जमा करना ये गलत है। तो लोग अब सीधा फडणवीस पर भी वार कर रहे हैं कि जनाब 10 करोड़ की सिर्फ एसटी बसें बुक करके हजारों लाखों लोगों को बंबई लाकर पूरा ट्रैफिक सिस्टम से लेकर हर चीज का सिस्टम को खत्म करना, क्या ये सियासी फायदा हासिल करने के लिए नहीं किया गया था? नाज़रीन, आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले एक बड़ी खबर आई थी कि मुकेश अंबानी और उनके पूरे परिवार को मारने की, जान से मारने की धमकी दी गई थी। अब वो धमकी देने वाले के ताल्लुक से खबर आ रही है कि उस मुलजिम को जिसने धमकी दिया था अंबानी एंड परिवार को, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया। और कौन था? राकेश मिश्रा को मुंबई लाया गया, दरभंगा से मुंबई लाया गया। धमकी के लिए इस्तेमाल होने वाला मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। बताया गया है कि मुतल्लिका शख्स की जानिब से धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई थी और यह धमकी हमें फोन कॉल अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर किया गया था, जिसके बाद मुकेश अंबानी की रिहाइश गाह एंटेलिया के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इस मामले में मुंबई में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई और इस धमकी देने वाले मुलजिम को बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार करके मुंबई लाया गया। आइए नाजरीन, मोदी जी ने अभी बस पिछले हफ्ते में बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन का ओपनिंग किया, उस पर बैठकर कुछ दूर का सफर किया। लेकिन मोदी के बैठने और मोदी जी के सवारी करने के कुछ दिन बाद ही वंदे भारत ट्रेन और भैंसों की टक्कर हो गई। गांधीनगर वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन जुमेरात को गुजरात के वाटवा और मणिपुर के दरमियान पटरी को पार करने वाली भैंसों के झुंड से टकरा गई। खुदा का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। जी हाँ, ये वही वंदे भारत ट्रेन है जिसका अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर ओपनिंग किया था। और यही नहीं बल्कि मिस्टर मोदी गांधीनगर से इसमें बैठकर अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन तक सफर भी किया था। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि अमेरिका में जो 4 हिंदुस्तानियों का किडनैप किया गया था, अगवा किया गया था, आखिर उन्हें ख़त्म कर दिया गया। उनकी लाशें बरामद हुई है। मरने वालों में 8 माह की बच्ची भी शामिल है। मिर्सेट काउंटी के शेरिफ वॉर्न वार्निक ने बताया कि मकतूलीन की लाशें उसी इलाके से बरामद की गई है और ये वाक़या इंतहाई खौफनाक है। जिन अगवाशुदा अफराद की लाशें मिली हैं उनमें 36 साल जसदीप सिंह, उनकी बीवी जसलिन कौर 27 साल, उनकी 8 माह की बेटी आरोही ढेरी और एक 39 साल शख्स अमनदीप सिंह शामिल है। अमरीकी हुक्काम ने कहा था कि चारों अफराद को 3 अक्टूबर को साउथ हाईवे 59 के 800 ब्लॉक से जबरन अगवा किया गया था। हुक्काम ने किसी मुश्तबा शख्स का नाम नहीं लिया है। मालूमात के मुताबिक यह खानदान अमेरिका में अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहा था और यह खानदान पंजाब के होशियारपुर जिला के टांडा के हरसी गांव का रहने वाला है। इससे पहले कैलिफोर्निया पुलिस ने इस मामले में 48 साल के एक शख्स को हिरासत में लिया था जिसने खुदकुशी की कोशिश की और अब उसकी हालत तशवीशनाक है। लेकिन खैर, यह बड़ी बुरी खबर है कि हमारे अपने 4 हिंद नजाद हिंदुस्तानियों को अमेरिका में किडनैप के बाद मार दिया गया। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।